शशि थरूर का फोन आता है और वो ललित मोदी को बोलते हैं, हाउ डेयर यू आस्क अबाउट सुनंदा पुष्कर। तभी स्पीच देने से जस्ट पहले उनको बताया जाता है कि आपको बीसीसीआई, आईपीएल और सभी क्रिकेट एसोसिएशन से सस्पेंड किया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे कोई नल्ला नहीं पड़ा था कि ललित मोदी की मर्जी पड़ी, उन्होंने सीएम वसुंधरा राजे के साथ मिलके पूरे आरसीए पे कब्जा कर लिया। ऐसे नहीं, कॉल पे धमकी वगैरह। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि आईपीएल आज इतना बड़ा हो चुका है कि स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू, मीडिया राइट्स, टिकट सेल्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग की व्यूअरशिप वगैरह सब मिला जुला के हजारों करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है। इनफैक्ट आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 12 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 31 साल पहले जब ललित मोदी आईपीएल का आइडिया बीसीसीआई के पास लेकर गए थे, तब बीसीसीआई ने उनका ये आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया था। ये ललित मोदी वही इंसान है जिसे आज 2025 में भी इंडियन गवर्नमेंट एक भगोड़ा मानती है। ये वही इंसान है जिन्होंने अपने देश में आईपीएल जैसी धूम मचाने वाली स्पोर्ट्स लीग को जन्म दिया। ये वही इंसान है जिनको दाऊद इब्राहिम ने जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए ये देश छोड़ के भाग गए और आज भी लंदन में ही रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आईपीएल की डिस्टर्बिंग हिस्ट्री की बात करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आईपीएल से रिलेटेड है, यानी कि अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन के बेटे ललित मोदी की एक नॉर्मल बिजनेसमैन से बीसीसीआई में घुस के आईपीएल लॉन्च करने तक की कहानी। शुरू से शुरू करते हैं। बात साल 1963 की है। लगभग 62 साल पहले एक मारवाड़ी बनिया बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ ललित मोदी का। ललित मोदी का परिवार मोदी एंटरप्राइजेस चलाता था, या आसान भाषा में यूं कह लो कि टोबैको, पान मसाला, एजुकेशन और केमिकल्स जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनका बिजनेस था। ललित मोदी एक काफी अल्ट्रा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक शहर मोदी नगर ललित मोदी के दादा ने ही बसाया था। असल में मोदी नगर का नाम पहले बेगमाबाद था, लेकिन 1933 में वहाँ एक शुगर मिल लगा के मोदी परिवार ने उस पूरे एरिया को डेवलप किया और फिर उसका नाम बदलकर मोदी नगर रखा गया। मानना पड़ेगा कि ललित मोदी का बचपन एकदम अल्ट्रा रिच लाइफस्टाइल में गुजरा था। स्कूल में उनका एटीट्यूड थोड़ा रिबेलियस था, मतलब ज्यादा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट नहीं थे। इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए। साल 1971 में उन्हें शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में भेज दिया गया। लेकिन क्योंकि मोदी परिवार बहुत अमीर और पावरफुल था, तो उनके फैमिली को ललित मोदी के किडनैपिंग के थ्रेट्स मिलने लगे। इस वजह से उन्हें वहां से हटाकर नैनीताल के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रेजुएशन के लिए ललित मोदी विदेश चले गए। जब वो कॉलेज के सेकंड ईयर में थे, तो उन्होंने और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर ड्रग्स खरीदने का प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, एक मोटेल में जाकर 10,000 रुपए देकर आधा किलो ड्रग्स लेना। लेकिन जिससे डील करने गए थे वो असली ड्रग डीलर था ही नहीं, एक फ्रॉड बंदा निकला। उसने शॉटगन दिखाई, पैसे लूट लिए और भाग गया। फिर ललित मोदी और उनके दोस्तों को लगा किसी स्टूडेंट ने उनके साथ धोखा किया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर एक बंदे को धो डाला। इसके बाद 1 मार्च 1985 को ललित मोदी अरेस्ट हो गए। चार्जेस लगे ड्रग्स पोजेशन, किडनैपिंग। साल 1993 में ललित मोदी ने अपनी एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था MEN, मतलब मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क। ये कंपनी मेनली टीवी ब्रॉडकास्टिंग का काम करती थी। इस कंपनी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि MEN ने वॉल्ट डिज्नी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके थ्रू उन्हें डिज्नी के टीवी शोज इंडिया में दिखाने का राइट मिल गया। इस डील की वजह से ही डिज्नी के शोज पहली बार इंडियन टीवी पर दिखना शुरू हुए थे, या यूं भी कहा जा सकता है कि ललित मोदी ही डिज्नी को इंडिया में लेकर आया था। फिर 1994 में MEN ने ESPN के साथ भी 10 ईयर का एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसका वैल्यूएशन था $975 मिलियन का। इस डील के अकॉर्डिंग MEN ने ESPN के क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे पॉपुलर स्पोर्ट्स कंटेंट को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। एक तरह से ललित मोदी ने इंडियन टीवी पे पहली बार डिज्नी कार्टून्स और ESPN स्पोर्ट्स लाकर एंटरटेनमेंट का पूरा लेवल ही ऊपर कर दिया था। साल 1994 में ललित मोदी ने एक ऐसा विजन सोचा जो उस टाइम के क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत आगे की सोच थी। उन्होंने देखा कि यूरोप में फुटबॉल लीग्स काफी पॉपुलर हैं, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां सिटी बेस्ड टीम्स होती हैं, टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, मैचेस को टीवी पर लाइव दिखाया जाता है और पैसा लिटरली बरसता है। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर फुटबॉल में इतनी बड़ी लीग हो सकती है तो इंडिया जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में क्यों नहीं। इसी थॉट से इंस्पायर होकर उनके दिमाग में IPL का आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना क्रिकेट का एक ऐसा नया फॉर्मेट स्टार्ट किया जाए जिसमें हर टीम किसी सिटी या रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। इंडियन और फॉरेन प्लेयर्स एक ही टीम में मिक्स होकर खेला करेंगे और सब कुछ टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और हर एक टीम का एक प्राइवेट ओनर होगा जिससे लोग इजीली रिलेट कर पाएंगे, जैसे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा एक्सेट्रा। इसी थॉट को मॉडिफाई करके ललित मोदी ने IPL का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया और आज से 30 साल पहले यानी 1995 में पहली बार BCCI के सामने ललित मोदी ने IPL का आइडिया पेश किया। यहाँ से आपको यह समझ आ रहा होगा कि IPL असल में ललित मोदी का ही ब्रेन चाइल्ड। प्रॉब्लम यह हुई कि ललित मोदी ने जो सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हो गया। उस समय BCCI के प्रेसिडेंट थे IS बिंद्रा और सेक्रेटरी थे जगमोहन डालमिया और बोर्ड के ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल क्रिकेट स्ट्रक्चर के सपोर्टर। BCCI को लगा कि प्राइवेट ओनरशिप से क्रिकेट बहुत कमर्शियलाइज हो जाएगा, प्लेयर्स के बीच लॉयल्टी का इशू होगा और पैसा और कंट्रोल बोर्ड के हाथ से निकल सकता है। इसलिए ललित मोदी का IPL वाला आइडिया BCCI को। असल में बात 2003 की है। 1 दिसंबर 2003 को वसुंधरा राजे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर बनती हैं। ध्यान दो कि वसुंधरा राजे और ललित मोदी दोनों के पास्ट में काफी अच्छे फैमिली रिलेशंस रहे थे, इसलिए इनके बीच काफी सॉलिड कनेक्शंस थे। 1 दिसंबर 2003 को वसुंधरा राजे CM बनी और 3 दिन बाद 4 दिसंबर
2003 को हुई सेलिब्रेशन पार्टी में उन्होंने कई इलीट क्लास लोगों को इनवाइट किया था, जिनमें से एक ललित मोदी भी थे। ये दिसंबर 2003 का ही दिन था जब ललित मोदी ने ये डिसाइड किया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ही पूरे इंडिया में वो क्रिकेट एसोसिएशन है जिस पे ललित मोदी को कब्जा करना था, क्योंकि जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर के साथ ही आपकी अच्छी दोस्ती हो, उस स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बनने में 10 गुना ज्यादा आसानी हो। असल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर पहले से ही एक परिवार का कब्जा था, रुंगटा फैमिली। इस एसोसिएशन की शुरुआत 1931 में हुई थी और उस वक्त इसका नाम था राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन। 1956 के बाद जब राजस्थान स्टेट बना तब इसका नाम चेंज करके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रखा गया। बाकी सभी स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशंस की तरह ही ये भी बीसीसीआई से एफिलिएटेड है, मतलब बीसीसीआई के रूल्स को फॉलो करता है और बीसीसीआई से ही फंडिंग लेता है। रुंगटा फैमिली की मोनोपोली तोड़ने के लिए वसुंधरा राजे ने साल 2005 में एक नया एक्ट पास करवाया, राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट। इस एक्ट के पास होते ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शंस होते थे उनमें डेमोक्रेसी आ गई और इससे ललित मोदी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये एक्ट रुंगटा फैमिली के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूव था और उन्होंने इसका सुप्रीम कोर्ट तक विरोध। साल 2005 में बीसीसीआई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे। इस इलेक्शन में शरद पवार ने जगमोहन डालमिया ग्रुप के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हाँ, वही शरद पवार जो एक सीनियर इंडियन पॉलिटिशियन है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडर हैं और महाराष्ट्र में नेशनल पॉलिटिक्स में काफी पावरफुल माने जाते हैं। शरद पवार की बाजी इस इलेक्शन में कंपैरेटिवली कमजोर थी और सामने वाली पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसे समय पे ललित मोदी ने शरद पवार का साथ दिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे अभी रिसेंट यूएस इलेक्शन में इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को खुल के सपोर्ट किया, ऐसे ही ललित मोदी ने भी शरद पवार को ओपनली सपोर्ट किया, पूरी जान लगा दी और कैसे भी करके शरद पवार को 2005 बीसीसीआई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जितवा दिए। अब ललित मोदी के लिए चीजें आसान हो गई थी। शरद पवार 2005 में बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने बदले में ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनवा दिया। ये एक तरह का पॉलिटिकल बार्टर ही था। ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्रिकेट इंडिया का नेशनल गेम ना होते हुए भी एक रिलीजन की तरह ही फॉलो किया जाता है। देश की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस के बीच क्रिकेट लोगों के लिए एक रिलीफ, यूनिटी और होप का सोर्स बन चुका है। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे देश में क्रिकेट का क्रेज फैल गया। लोगों ने क्रिकेट को नेशनल प्राइड के रूप में देखना शुरू किया। सचिन तेंदुलकर जैसे आइकन्स ने इस गेम को और पॉपुलर बनाया और टीवी और मीडिया ने फैलाना चाहते थे। आईपीएल एक T20 फॉर्मेट का गेम होने वाला था और T20 फॉर्मेट में उस समय लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। आईपीएल का T20 होने का कॉन्सेप्ट आईपीएल के लॉन्च होने में एक बाधा बन रहा था और ललित मोदी की श्योरिटी कम होती जा रही थी कि आईपीएल चलेगा कि नहीं। तभी 19 सितंबर 2007 को युवराज सिंह ने तहलका मचा दिया। स्टुअर्ट बोर्ड के सामने युवराज सिंह ने 2007 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल पे 6 छक्के जड़ दिए और इंडिया ने 2007 में पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। अब से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में साल 2008 में आईपीएल का पहला मैच होने तक का सफर ललित मोदी के लिए काफी स्ट्रेसफुल रहा। पूरे आईपीएल के स्ट्रक्चर को फाइनल डिजाइन देकर बीसीसीआई से अप्रूव करवाना, सिटी बेस्ड टीम्स, ऑक्शन मॉडल, सैलरी, फॉरेन प्लेयर्स कोटा, ये सब करवाना, क्रिकेट में पहली बार चीयर लीडर्स का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाना, क्रिकेट में सबसे पहली बार ऑरेंज कैप्स और पर्पल कैप्स का कॉन्सेप्ट लेकर आना, टीम बिडिंग और फ्रेंचाइजी सेल करवाना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और विजय माल्या, मुकेश अंबानी एक्सेट्रा को ऑनबोर्ड करके टीम खरीदवाना, प्लेयर्स के ऑक्शंस, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ था। क्योंकि ललित मोदी ने सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बनाई, उन्होंने स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और बिजनेस को मिक्स करके एक ब्रांड बनाया आईपीएल, और ये सब विद इन 8 मंथ्स में हुआ फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन, व्हिच इज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक तो आईपीएल का सबसे पहला मैच भी रहा। ललित मोदी खुद बोलते हैं कि मैं आईपीएल ब्रेंडन मैकुलम को डेडिकेट करता हूँ। I dedicated the IPL to Brendan McCullum. 18 अप्रैल 2008 आईपीएल का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और ब्रेंडन मैकुलम ने ठोके 158 रन, नॉट आउट 73 बॉल्स पे। 216 के स्ट्राइक रेट के साथ ये इनिंग्स इतनी आइकॉनिक थी कि आईपीएल का पहला मैच ही ब्लॉकबस्टर बन गया। फिर 1 जून 2008 को फाइनल हुआ, राजस्थान रॉयल्स जीती और ओवरऑल आईपीएल का पहला सीजन सुपर हिट हुआ। पूरे देश ने जमकर आईपीएल को प्यार दिखाया। ललित मोदी ने जो सोचा था उससे ज्यादा ही पैसा बना और एक बात क्रिकेट बोर्ड्स को साफ हो गई थी कि अब आईपीएल रुकना नहीं चाहिए।